हम लोग माधुर्य कादम्बिनी से पढ़ रहे हैं द्वितीय अमृत वृष्टि, और इस पे तीसरा सेक्शन है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम लोगों ने पिछले सेक्शन में सुना था कि साधना भक्ति के दो प्रकार हो गए, साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति, और उन दोनों के दो इफेक्ट्स हैं, क्लेशाग्नि और शुभधा, क्लेश का नाश करना और शुभ प्रदान करना। आपने यह भी सुना था कि जो रागानुगा भक्ति है वह उस पत्ती के चिकने वाले भाग के ऊपर भाग जो चिकना है, और साधना भक्ति कुछ रुका है, ऐसा नहीं कि एकदम रुका है, लेकिन नीचे वाला भाग क्योंकि शास्त्र की आज्ञा से ही व्यक्ति प्रवर्तित होता है। रागानुगा भक्ति में व्यक्ति लोभ से प्रवृत्त होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है जो हम बताना चाहेंगे कि मान लो किसी का लोभ हो गया कि उसका प्रेम काश माता यशोदा जैसे के अनुगत्य में होता, तो उसकी प्राप्ति कैसे करेगा? उसकी प्राप्ति के लिए उसको शास्त्र के अनुसार ही चलना पड़ेगा, नाम जप करना, भागवत सुनना। ऐसा नहीं कि केवल लोभ होने मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमें फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से वृंदावन आने का लोभ है, तो अब लोभ होने मात्र से आप वृंदावन नहीं आ पाएंगे, आपको बस पकड़नी पड़ेगी। और दूसरा व्यक्ति, अब गुरु ने कहा जाओ धामवास करना चाहिए, या कुछ शास्त्र आज्ञा सुन करके वह जा रहा है, तो दोनों ही सिचुएशन में बस तो करनी ही पड़ेगी ना, तो साधना तो करनी ही पड़ेगी, नाम जप करना होगा, भगवान की लीलाओं का श्रवण करेगा इत्यादि। लेकिन एक जगह लीलाओं का श्रवण शास्त्राज्ञा से है और एक जगह लीलाओं का श्रवण लोभ से है। उस प्रकार के लोभ से प्रवृत्त होने की बात। अब चलिए, ये बात हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम खाली रिवाइज कर रहे थे। जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि जो साधना भक्ति है या रागानुगा भक्ति, दोनों ही साधना ही है, बस उनकी जो इंस्पिरेशन है थोड़ा सा अलग अलग है। तो उन दोनों का एक बड़ा सुंदर प्रभाव है और वह है क्लेशाग्नि और शुभधा। क्लेशाग्नि मतलब क्लेश का नाश करने का गुण, और शुभधा मतलब शुभ गुण प्रदान करने वाली। ठीक है, ये दोनों ही जो विशेषण है ये एक स्त्रीवाचक विशेषण है। शुभदा शुभ प्रदान करने वाली, क्लेशाग्नि क्लेश को नाश करने वाली। क्योंकि किसके गुण है ये? भक्ति देवी के हैं। स्पष्ट है। अब हम लोग आज समझेंगे, कल भक्त ने प्रश्न किया था कि क्लेश क्या होते हैं, तो एक कलेश जो आपने घर में सुन रखा है, देख रखा कलेश, उसी वो आ रहा है ओरिजिनली क्लेश शब्द से। क्लेश मतलब दुख। तो वो क्या क्या दुख है जरा देख लेते हैं। 5 प्रकार के क्लेश, 4 प्रकार के पाप तथा भक्तों के विराजमान शुभ गुण, ये है आज का टॉपिक। नोट, ये है भक्ति रसामृत सिंधु से। क्लेशस्तु पापम तद बीजम अविद्या चेति ते त्रिधा। क्लेश तो पाप 3 प्रकार के होते हैं, पाप, उसका बीज और अविद्या। ये हैं 3 प्रकार के क्लेश। क्लेश का आशय समझ गए? इनकन्वीनियंस इंग्लिश में कहेंगे, परेशानी, कष्ट, ये सब। तो क्या क्या है भाई क्लेश? पाप, पाप की बीज अर्थात पाप की वासना, और अविद्या, ये हैं। अब इसके आगे व्याख्या करेंगे ये सब क्या क्या है, देखते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। देखिए, बात आ रही थी कि अभी तो 3 प्रकार बताया है, अब 5 कहां से आ गया? अविद्या 5 पर्वों वाली है। जैसे कि महाभारत में आप देखते हैं ना, ये पर्व वो पर्व, बहुत सारे पर्व हैं। कितने पर्व हैं मुझे नहीं आता, 20 हैं, आई हैव नो आइडिया, बट बेसिकली चैप्टर्स तो हैं। तो वो महाभारत के अंग, लेकिन अलग अलग उसके पर्व कहे जाते हैं। तो अविद्या के 5 फंक्शंस हैं, इसलिए अविद्या एक जनरल वे में बोल दिया जाएगा अविद्या, लेकिन उसके 4 भेद कह लीजिए, उसके 4 अलग अलग प्रकार से वह प्रकट होती है, उसके फंक्शंस हैं, उनको पर्व कहा जाता है। 5 पर्व वाली अविद्या, ये हम लोग तीसरे स्कंद में पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपके स्मरण पथ पे लाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या क्या है अविद्या? अविद्या एक जो है वह है स्वरूप का अप्रकाश। आप और मैं सब लोग समझ रहे ना कि हम लोग कौन हैं? हम लोग ये नहीं समझ रहे हैं, वी आर एब्सोल्युटली ओके विद इट। हम सब लोगों को काफी कुछ पता है हमको, लेकिन बस ये नहीं पता है कि हम हैं कौन। और ये है स्वरूप का अप्रकाश। शब्द बड़ा सुंदर है, अप्रकाश मतलब स्वरूप तो है हमारा, लेकिन वो है प्रकाशित नहीं हो रहा, वो प्रकट नहीं हो रहा है। अब इससे क्या क्लेश हो रहा है? यही सबसे बड़ा क्लेश है कि हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है।
डज दैट मेक सेंस? अविद्या मतलब भगवान से दूर रहकर, भगवान से कोई संबंध अनुभव ना करके हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यही सबसे बड़ी दिक्कत। अब ये भाषा थोड़ी रहस्य में हो जाएगी, क्योंकि अगर भगवान से संबंध अनुभव हो रहा होता तो हमें कैसा अनुभव हो रहा होता? असीमित सुख का अनुभव हो रहा होता। अब ये नहीं हो रहा है तो मतलब कितना नुकसान हो गया? असीमित सुख से हमें वंचित रखा जा रहा है, क्योंकि हम अविद्या के कारण स्वरूप के प्रकाश से रहित हैं, अपने स्वरूप के प्रकाश से रहित हैं। तो ये बहुत बड़ा क्लेश हुआ कि नहीं? तो अब समझ रहे हैं, भक्ति देवी के संपर्क से, नाम जप से, प्रसाद ग्रहण करने से, भगवान की बात सुनने से क्या होता है? स्वरूप का प्रकाशन होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है जो भगवान का नाम है ये स्वरूप प्रकाशक मंत्र है। और कोई लाभ आपको अनुभव होगा या नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन ये जरूर अनुभव होने लग जाएगा धीरे धीरे, कैसे हम लोग ये देह नहीं हैं और अपना जो संबंध है भगवान से वह भी आप समझ जाएंगे, हम सभी लोग समझ जाएंगे कालांतर में। ये स्वरूप प्रकाशक मंत्र है, यानी अविद्या का नाश करने वाला है। ये समझ में आ रहा है? इसको आप एक उदाहरण से जानते हैं। अविद्या की तुलना की जाती है किससे? जॉन्डिस से। मीठी मीठी वस्तुएं हैं लेकिन उनको, उनकी मिठास को अनुभव करने का सामर्थ्य ना होना, क्या ये कष्ट है कि नहीं है? तो ये अविद्या की वजह से हो रहा है। ये तो स्पष्ट समझ आ गया कि अविद्या क्या होती है, अविद्या किस प्रकार से कार्य करती है। ये एक पहला है। दूसरा है अस्मिता। अविद्या में क्या हो रहा है? हम जो हैं उसको भूल गए हैं, और अस्मिता में क्या हो रहा है? मैं जरा अस्मिता से प्रभावित होने के कारण भूल रहा हूँ, तो माता जी आई हैं तो गेस्ट लेक्चरर के रूप में बताइए कि अस्मिता क्या करती है। मैं भूल गया अपने आप को, ये तो ठीक है। अब अस्मिता क्या कर रही है? हम देह नहीं है लेकिन देह की धारणा कर रहे हैं। वेरी गुड। देह की धारणा, देह को देह ही मान रहे हैं अपने को। देह को देह मान रहे हैं आपने ना देह को दही तो नहीं मान रहे देह को देह मान रहे हैं। देह को देह माने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देह को हम क्या मान रहे हैं? खुद मान रहे हैं। खुद मान रहे हैं। गुड, वेरी गुड। देह में आत्मबुद्धि, ये सब रिवीजन है। मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ कि आप लोग भागवतम वहां सीख लिए तो आप कठिनाई नहीं होगी समझने में। देहाध्यास, यस, ऐसे कह रहे से देहाध्यास आसान शब्द है। देह में आत्मबुद्धि, मैं ये देह हूं, तो ये दो बातें हैं। जो हैं वो भूल गए हैं और जो नहीं है उसमें अभिनिवेश है। ये बड़ा खतरनाक है। हाँ, कोई पागल लोगों को देखिए, कोई यूरोप नेपोलियन बोनापार्टी बन जाता है, कोई हिटलर बन जाता है, तो जो है वो भूला हुआ है और जो नहीं है उसमें उसका अभिनिवेश है। और आप देखिए जो नहीं है और जब वो वही मानेगा तो उसी कार्यों को करता रहेगा जिससे वो मानेगा कि वो देह है। ये लॉजिक या लैंग्वेज समझ में आ रहा होगा। अब इससे क्या हो रहा है? जब देह में आत्मबुद्धि हो जाएगी तब क्या होगा? भोग इच्छा आएगी, और उसी को कहते हैं राग। भाई जिन चीज़ों से हमको भोग प्राप्त होगा उनमें ममत्व हो जाता है। ये चॉकलेट किसकी है? मेरी है क्योंकि मेरे को सुख देती है। ये करेला किसका है? कल्याण का हमारे फ्रिज में हम 1 किलो लाए थे, वो आधा किलो तो उन्होंने बनाया होगा, फिर आज देखा हमने, ना ये मेरा नहीं, कल्याण के लिए बनाएंगे, कल्याण को चाहिए। तो जो आपकी इंद्रिय तृप्ति को अच्छा लगता है उसमें ममता हो जाती है। ये लैंग्वेज समझ में आ रही है? दिख रहा है ना? ठीक है। द्वेष, भोगों की अप्राप्ति जनित क्रोध, ये आता ही है। आप सोचेंगे कि जितना हम सोचते हैं कि इस चीज से ये सुख मिलेगा और वो वैसी नहीं मिल पाती है तो क्रोध आता ही है। आज किस पे क्रोध करते? सब्जी में मटर कच्ची रह गई हल्की सी और दाल भी ठीक नहीं बनी, ठीक है क्योंकि खुद ही बोला तो ठीक कर लिया, लेकिन अब अपने पिता आदमी की ओर क्रोध नहीं करेगा। लेकिन आप देखिए कि जब सोचते हैं कि ऐसा बनेगा वैसा बन जाएगा, स्पेशली भोजन की बात कर रहा हूँ या कुछ और भी व्यवस्था, लाइट नहीं आती है रात में, तब भगवान की कृपा की इस बार तो यहाँ पे तो आती है, लेकिन जब लाइट नहीं आती तो देखिए नींद बाधित होती है कि नहीं? कितना द्वेष होता है, कितनी गाली देते हैं उस व्यक्ति को जिसका नाम भी नहीं जानते जो पावर काट देता है ना। ये द्वेष तो समझ गए आप। यह केवल किस लिए हो रहा है? क्योंकि शरीर को सुख नहीं मिल रहा। अरे यहीं पे इस जगत में देखा जाता है कि लड़का बच्चा अगर परेशान करता है तो कभी कभी पिता अपनी पत्नी, पिता अपनी मतलब माँ को बोलता है किसने जन्म दिया? अरे तुम ही जन्म दिए हो, है ना? लेकिन इतना द्वेष होता है कि पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए, तो क्या आकाश से गिर गए? तो ये द्वेष व्यक्ति को ऐसा प्रेरित करता है करने के लिए। और अभिनिवेश, ये बड़ा मजेदार है। अभिनिवेश मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, भोगों के नाश का भय। भाई भोगों में ममता है, भोग में ममता है तो भोग छूटेगा ही, भोग छूटना ही है। भोग छूटेगा नहीं तो ये शरीर छूटेगा, या शरीर छूट जाएगा तो भोग छूट जाएंगे, वो भी अर्थ है। दोनों अर्थ समझ गए। धन है, धन चला जाएगा,
लेकिन हो सकता है कि धन हो, लेकिन अब स्वास्थ्य ऐसा नहीं है, शरीर ऐसा नहीं कि धन को भोगें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो घी नहीं खा सकते, घी है लेकिन घी खा नहीं सकते, या और डायबिटीज हो गए तो मिठाई नहीं खा सकते। लेकिन यहां विशेष रूप से अभिनिवेश का मतलब है मृत्यु का भय, क्योंकि शरीर छूट जाएगा तो अब उसको लगता है कि अगला पता नहीं क्या शरीर मिलेगा, क्या होगा, कैसे भोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस जीवन में तो कितने अच्छे मिल रहे थे, इत्यादि इत्यादि। तो अभिनिवेश मतलब भोगों के नाश का भय, अर्थात मृत्यु का भय। तो ये सारी चीजें अनकंफर्टेबल करने वाली हैं आत्मा को, है कि नहीं? तो इसलिए अविद्या को क्लेश कहा जा रहा है। अब पाप का वर्णन किया जाएगा। ये काफी समझने वाले हैं। आपने सुना था कि पाप, उसका बीज और अविद्या, ये तीन चीजें क्लेश में आ रही हैं। तो अविद्या का नाश करने वाली है। यहाँ पे मैं उन श्लोकों को संदर्भित नहीं करूंगा जो प्रमाण देते हैं कि भक्ति अविद्या को भी नष्ट करती है। वो बड़ा भक्ति समय सिंधु का विषय है। बस इतना समझ लीजिए कि भक्ति अविद्या को भी नष्ट करती है। प्रमाण वहां से दे सकता हूं मैं। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किन्त्वादरादनुनिदम् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाधवति तद्गद मूल हंत्री। भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण आदि सब सित अर्थात मिश्री की तरह मीठे हैं, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति अविद्या रूपी जॉइंडिस से, पित्त के रोग से पीड़ित है, उसको वह मीठे नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आदर पूर्वक और रोज इनको ग्रहण करता है, भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप आदि को, तो यह रोग यानी अविद्या का रूप रोग मूल से समाप्त हो जाता है और स्वाद वापस स्थापित हो जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं। और कि अविद्या का नाश होता है। बाकी बहुत सारे वहां पे कोटेशन दिया गया है भक्ति समय सिंधु में, उसको हम यहाँ पे नहीं ग्रहण कर रहे हैं। बस इतनी बात है कि अविद्या का नाश होता है। अब पाप का नाश होता है, यह हम लोग सीखते हैं। प्रारब्ध अप्रारब्ध, ये रूढ़ आ गया है। रूढ़ नहीं रखिएगा, कूट है। रूढ़ इज इक्वल्स टू कूट, लेकिन यहाँ पे रूढ़ लिखे कूट है। और बीज, ये चार प्रकार के पाप भी क्लेश के अंतर्गत ही हैं। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। प्रारब्ध पाप, पूर्व जन्मों में किए गए संचित पापों में से कुछ पाप जिनका फल दुख भोग जो होता है, इस वर्तमान शरीर में भुगतना आरंभ हो गया है, अथवा पूर्व जन्मकृत जिन पापों का फल वर्तमान जन्म में भोगना है, उन्हें प्रारब्ध पाप कहते हैं या प्रारब्ध कर्म कहते हैं। ये समझे बात? जैसे देखिए, हमारी नाक जो है, मेरी आपकी किसी की नाक है, उसको चेंज नहीं कर सकते अनलेस यू डू सर्जरी और समथिंग लाइक दैट। वो मिल गई सो मिल गई। आंखें, नाक, कान, जो भी, बुद्धि। अच्छा ये बताओ कि चलो नाक की सर्जरी करा लोगे, बुद्धि की भी करा लेंगे क्या? कितने लोग यहाँ बुद्धि की सर्जरी करा सकते हैं? नहीं करा सकते। बुद्धि जो भगवान ने दे दी है, दे दी, इज इट नॉट? ब्रेन की भी सर्जरी हो जाएगी? नहीं हो सकती है। इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। ये समझ लें अच्छे से, जो दुख जीवन में आया है उसकी ऑर्डर हमने पिछले जन्म में दे दिया है। कोई किसी को दुख नहीं दे रहा है। एक भक्त कल बड़े दुखी होकर के, भाई सास, मतलब ऑल द लविंग रिलेशनशिप्स व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन सास एंड बहू, तो उससे उकता गए, हमसे अब सहन नहीं हो रहा। भाई देखो, वो आपको भोगना ही था। वो आप इधर नहीं भोगते तो कहीं बॉस से झगड़ा करते। इट हैज टू कम। ये बहुत मजेदार चीज है भाई, हमको बहुत मजेदार लगता है। ये पहले से फिक्स कर दिया। जैसे अमेज़न का पार्सल कोई भी डिलीवर कर सकता है ना, तो जो डिलीवर कर रहा है उसको तो आप नहीं कहते हो कि हमारे संग कुछ गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। उन बच्चों को बोलेगा कि पानी छोड़े नहीं। तो कल मेरे ख्याल से 2 ग्लास पानी छूटा था। आई एम नॉट श्योर। बड़ा छोड़ना मत पानी, ठीक है? वो चरणामृत था। तो प्रारब्ध जो है वह तो भोगना ही है। तब क्या करेंगे आप उसका? अच्छा, ये चैट इज ओपन। क्या करेंगे आप उसका? रोएंगे तब भी पिटना है और हंसेंगे तो भी पिटना है, सहन कर लेंगे तब भी पिटना है। तब बहुत अच्छा एक वक्त बोल रहे हरि नाम करेंगे। जिन्होंने जो भी लिख रहे हैं, ये मैसेज किए थे कुछ दिन पहले, हम सुसाइड करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। काहे करना चाहते हो भाई? इनके पति दारू पीते हैं, तो आप तो नहीं पिला रही हैं। अब आपका क्यों आप इन्हें लव मैरिज करी? तो काहे करी लव मैरिज? अब मैं पूछूं, देयर विल बी नो आंसर।
नो आंसर, यू कैन नॉट ट्रैक। और जितना क्यों क्यों करने लग जाएंगे उतना ही आपका दिमाग में, जितना क्यों क्यों करेंगे त्यों त्यों उतना आपको फ्रस्ट्रेशन होता जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे जैसे दूध के दूल्हे से मासूम व्यक्ति से ऐसा ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? बेटा दूध के धुले कोई नहीं है, जैसा कर्म किए हैं वैसे अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है। नॉर्मली भक्ति नहीं कर रहे हैं तो ऐसा ही होना है, लेकिन भक्ति कर रहा है व्यक्ति तो प्रारब्ध भी नष्ट होगा। अब फिर दिमाग घूम जाएगा, अरे प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा तो शरीर ही नष्ट हो जाएगा। देखिए भगवान प्रारब्ध जैसा भक्त को देते हैं, ये समझने का प्रयास कीजिए। प्रारब्ध नहीं देते हैं, वही प्रारब्ध देते हैं जिससे उसकी भक्ति बढ़े। ऐसा नहीं कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर को से लिखवा के लेके आएंगे महान पंडित और उसको बोल दियो जो बोल देगा वही सब होगा, वही होगा जो आपके लिए अच्छा होगा। बिकॉज कृष्ण विल सेलेक्ट, अच्छा ये चीज़ मेरे भक्त के लिए अच्छा होगा, चाहे वो सुख के रूप में हो चाहे वो दुख के रूप में हो, वही अपने भक्त को प्रदान करते हैं। तो हमें करना क्या है? बड़ा सुंदर बात महाराज समझाते हैं। कहते हैं देखिए आपके पास एक बैंक का चेक आया 100 करोड़ रुपए का, तो उसको डस्टबिन में डाल देंगे तो कितना रुपए का हुआ? 0। लेकिन वही अगर बैंक में डाल दिया तो 100 करोड़ मिल जाएगा। तो जो सुख दुख है उसको जो प्राप्त हो रहा है, सुख तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुख अगर किसी को प्राप्त हो रहा है तो वो अब कोढ़ने लगे और भगवान को कोसने लगे कि आप बहुत निर्दयी हैं भाई, आपको न्याय करना नहीं आता, आप दयालु नहीं हो, मुझ जैसे इतने अच्छे सिंसियर सीरियस सर्वश्रेष्ठ भक्त को इतना कष्ट। हाँ, आप लग रहा है आपकी भी विवेक चला गया है कि कौन प्योर डिवोटी है कौन नहीं है। मेरे गुरु महाराज प्योर डिवोटी हैं इसलिए मैं भी प्योर डिवोटी हूँ, और मतलब हमसे कभी कोई गलती ही नहीं हुई है। कैसे आप कर रहे हो आप? ये तो गलत बात है। तो क्या किया हमने? उस चेक को हमने कचरे में डाल दिया। इफ यू स्टार्ट ब्लेमिंग कृष्णा। लेकिन अगर व्यक्ति स्वीकार करे भगवान मेरी ही कुछ गलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और मुझे निश्चित रूप से कम मिल रहा है, मतलब जो तमाशे पढ़ रहे हैं वो थोड़े हल्के हल्के, पढ़ने तो बड़ी तेज कर रहा वाला पढ़ना चाहिए, लेकिन हल्का ऐसे लाके ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे हल्के हल्के पढ़ रहे हैं। भगवान आप दयालु हो, अपने भक्ति करता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम जाने के लिए वैसे ही योग्य हो जाता है जैसे लड़का जिंदा रहे तो उसे अपने पिताजी का मतलब सारी संपत्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये बात हमको समझा रहे थे प्रारब्ध से डील कैसे भक्त लोग करते हैं। एक बात रह गई, एक जो आप भोग रहे हैं और दूसरा जो हमें जीवन में भोगना है। आज जो खाना खाया वो भी आपका फिक्स था और कल भी पहले से फिक्स है कि क्या मिलना है। That's amazing। पता नहीं कभी ऐसा हुआ है कि नहीं कि आप सब्जी लेके आए बहुत सारी और एक सब्जी आप मन से लाए लेकिन वो बनी नहीं, वो फ्रिज में सड़ ही गई। कभी हुआ ऐसा? जस्ट यू आर नॉट डेस्टाइन्ड टू ईट दैट, नॉट डेस्टाइन्ड। वो कीड़ों के ही एकदम कीड़ों के भाग्य में ही। तो आप समझ सकते हैं कि फिक्स है कि आज क्या खाना है क्या मिलना है, एकदम पूरा फिक्स है। तो ऐसे प्रारब्ध को भी भगवान नष्ट कर देते हैं, मतलब जिस तरह से आना चाहिए वैसे नहीं आता है। और मैं इसीलिए मैं देखिए ओपनली बोल रहा हूं, चाहे जिसके मन में जो भावना है। हम एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट जरूर करते हैं ये चेक करने के लिए वो जितना बोल रहा है उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आता। भगवान बड़ा प्रेम करते हैं। आप वाकई कभी किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करेंगे जो बढ़िया हो, तो जो बताएगा उसका 10% भी नहीं आता। हम तो अब देखिए अपने जीवन में बिल्कुल एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, वो कभी सबका देखते नहीं है, लेकिन वो जो बताए वो हो वैसे कुछ रहा था कि उन्होंने इसमें लिखा है कि आप 26 साल में नौकरी छोड़ दोगे, छोड़ के मंदिर ज्वाइन कर लिया, कोई नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन और भी जो चीज़ें बताई हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं, 10% भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो मुझे तो इस बात पे बिल्कुल विश्वास हो रहा है कि कर्माणि निर्तहति किंतु च भक्ति बाजाम। जो भक्ति भजन करते हैं उनके कर्म का निर्वहन भगवान करते हैं। लेकिन अब देखो ऐसा नहीं है कि कोई दुख जीवन में आएगा ही नहीं। जैसे चक्रवर्ती पाद कहते हैं, कोई व्यक्ति प्रश्न उठाए, अरे भगवान को जरूरी है कि लोगों को दुख दे, सॉरी अपने भक्तों को दुख दे? केवल सुख देकर भी तो सुखी कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। तो कहते हैं ना, तुम प्रेम की रीति नहीं समझते हो। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि तुम प्रेम की रीति नहीं समझते हो। माँ कभी अपने ही बच्चे को नीम का जूस पिलाती है और कभी कभी मीठा संदेश खिलाती है, वो दोनों ही उसका प्रेम है। ये बात। सो कृष्ण जस्ट वांट्स टू प्यूरिफाई अस। इस तरह से प्रारब्ध को ग्रहण करना होगा, लेकिन समझ लीजिएगा कि प्रारब्ध नष्ट होता है। इसका एग्जाम्पल है 5:1:35 सकृदादीता सच हाथी बंधम। कोई व्यक्ति कुत्ता खाने वाले के यहाँ पे पैदा हुआ हो
लेकिन भगवान का नाम एक बार भी बोलता है तो उसका वह बंधन से मुक्त हो जाता है। और प्रभुपाद वहाँ पे समझाते हैं कि भाई शरीर तो उसका दिख रहा है, तो अब ये कैसे कह रहे हो कि बंधन से मुक्त हो जाता है? तो उन्होंने क्या कहा, अगला शरीर मिलता है कैसे? मन के आधार पर। और जैसे ही जप करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे ही जप करते हैं, जैसे ही का मतलब जैसे ही, तुरंत आपका मन पवित्र होता है, मन चेंज होता है। तो क्योंकि मन चेंज हो गया इसलिए वह उस प्रकार से मतलब अगले जन्मों का कारण नहीं बनेगा जैसा कि कर्मानुसार होता। कुछ लॉजिक समझ पा रहे हैं? योर माइंड हैज गॉट प्यूरिफाइड, डेफिनेटली विल गेट बर्थ जन्म होगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम एक ही जन्म भगवान के पास चले जाएंगे, लेकिन वह जन्म भगवान कर्मानुसार नहीं, योग के महात्म्य से होगा। कुछ याद आ रहा? छठा अध्याय भगवद गीता, योग के महात्म्य से होगा। कोई व्यक्ति भक्ति में ड्रॉप भी करता है फिर भी उसका जन्म उसके कर्म के अनुसार नहीं होता। कर्म के अनुसार होता तो उसको तो निम्न गति प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन भगवान स्पष्ट कहते हैं ना गीता में कि शुचिनाम श्रीमिताम गेहे योगो भ्रष्ट हो पे जाए थे। जो योग से भ्रष्ट हो जाता है उसको भी पवित्र ब्राह्मण के यहाँ या एक धनवान परिवार में जन्म प्राप्त होता है ताकि वहाँ से भक्ति कंटिन्यू कर सके। तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि कैसे भक्ति प्रारब्ध को नष्ट करती है। एक और श्लोक कोट किया गया है कि स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते। आई थिंक दिस इज 3.33.6, नॉट श्योर बट शायद ऐसा ही है। भागवत में देखिएगा, स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते, कि कोई व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है, भगवान को दर्शन करता है, प्रणाम आदि करता है, भक्ति करता है, तो वह तुरंत ही, यद्यपि कुत्ता खाने वाले क्या पैदा हुआ, लेकिन तुरंत ही वह सवन यज्ञ करने के योग्य हो जाता है ना। वही है ना श्लोक, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद यद प्रहवणाद यद स्मरणादपि क्वचित स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। माता देवाहुति बोल रही है कपिल देव को। तो देखिए, अब कोई व्यक्ति कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा हुआ है तो वह पूर्व जन्म के कर्म से हुआ कि नहीं, समझिए। कोई व्यक्ति कहीं जन्म ले रहा है तो यह उसका प्रारब्ध है कि नहीं। राधिका प्रभु, माइक आपके पास ही पहुंच लेगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी आया नहीं है, बस बिल्कुल पास में है, हमने माइक मिसाइल लगा रखी है माइक की। हाँ, तो ध्यान से सुनिए। जहां आज आप कहाँ पैदा हुए थे, मतलब कौन से शहर में पैदा हुए थे? काशी में। तो काशी में, तो बहुत अच्छी बात है, काशी में पैदा हुए तो ये पहले कुछ प्रारब्ध है ना, तो इसकी वजह से काशी में पैदा हुए। मेक सेंस? तो जहां कहीं भी कोई व्यक्ति पैदा हुआ है वह उसका वह कर्म फल है जो वहां पे उसको भोग रहा है। मेक सेंस? तो अब अगर कोई व्यक्ति कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा हुआ है तो वह उसका प्रारब्ध है कि नहीं, ये बताइए। है। तो अब वह क्या व्यक्ति सवन यज्ञ करने के योग्य हो सकता है? नहीं। सवन यज्ञ के लिए वही व्यक्ति योग्य होगा जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, फिर दीक्षा लेता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो कह रहे हैं कि सवन यज्ञ करने के योग्य तुरंत हो जाता है अगर भगवान की भक्ति करता है, नाम बोलता है, भगवान को प्रणाम करता है, इत्यादि इत्यादि। तो इससे स्पष्ट सूचित हो रहा है कि उसका प्रारब्ध नष्ट हो गया। प्रारब्ध क्या था? कुत्ता खाने वाले क्या पैदा होना। तब प्रश्न होगा कि वह सवन यज्ञ क्यों नहीं करता है? दो बात, एक तो सामाजिक शिष्टाचार के लिए, दूसरा करने की जरूरत क्या है? जब भगवान की भक्ति कर रहा है तो अब सवन यज्ञ करने से क्या मिलेगा उसको? इस प्रकार से है। तो उम्मीद है कि बात आप समझ रहे होंगे। इसलिए ये बहुत एक बात दिमाग में घुसा लीजिए, किसी भी वैष्णव की जाति के आधार पर आप अवलोकन नहीं करेंगे, एनालिसिस नहीं करना है कि ये पांडे है, ये गुप्ता है, या ये नीच जाति का, या उच्च जाति का। ये तुरंत वैष्णव अपराध बन जाता है, तुरंत। नॉट सिंगल डिले, इसमें कभी भी नहीं, ये सब नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी कलयुग में किसकी जाति क्या है? सभी चीटिंग जाति में या कलयुग जाति के हैं, उसमें तो कुछ कह नहीं सकते। एवरीवन इज फॉलन लिटिल लेस लिटिल मोर। सभी काय में गिरे। ओए तू ज्यादा गिरा है, अरे तुम भी गिरे ही हो, कोई श्रेष्ठ तो है नहीं। लेकिन ये सब नहीं सोचना चाहिए। एक भक्त कह रहे हैं प्रसाद तो कर्म में नहीं है ना। अरे ठीक है, प्रसाद कर्म में नहीं है, लेकिन प्रसाद जिस स्वरूप में आ रहा है वो तो व्यवस्था है ना भाई। प्रसाद चावल भी हो सकता है, डोसा इडली भी हो सकता है, नो कैन बी एनीथिंग, नो सम एक्सोटिक थिंग भी हो सकता है। भक्तों के केस में स्पष्ट है कि भगवान की कृपा से आ रहा है, लेकिन एक बात कही जाती है। श्लोक रिपीट, ये है 3.33.6। इसको आप नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, भागवतम से है कि कैसे प्रारब्ध नष्ट करता है। इससे एक बड़ी मजेदार बात है, अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर लिए,
अपना जीवन का ट्रैक देखने के लिए, और उसने कहा कि जाकर वहाँ जल चढ़ाओ, इधर धागा बांधो, तब वो मूर्खता होगी, क्योंकि प्रारब्ध कर्म इन सब चीज़ों से कभी नष्ट नहीं होता है। इफ यू इवन वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय अ कर्मा, बेस्ट थिंग इज भक्ति, ओनली इफेक्टिव थिंग इज भक्ति, बाकी कुछ होना भी नहीं है। मुझे कुछ बोल रहे थे, मैं कुछ ये नहीं हो, मेरे मन में भावना थी, तो क्या इतना खर्चा होगा, ये होगा, इतना मंत्र पढ़ना होगा, वो पढ़ना होगा, तो हम मंत्र तो पढ़ ही रहे हैं। हमने कहा मंत्र हम पढ़ ही लेंगे, गायत्री तो कर ही रहे हैं, जो होगा वो देखा जाएगा, और कुछ भी नहीं हुआ। एक तो मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, मेरे एक बहुत जबरदस्त मित्र थे एस्ट्रोलॉजी में, जबरदस्त। अब दीक्षा लेने की तो बात छोड़िए, वो बंदा जबरदस्त था। तो उसने, मैं बाली जा रहा था और मेरे बड़े भाई के लिए बोल दिया कि, मैंने कहा इनका देखिए बड़े बड़े परेशान थे वो, तो कहने 3 दिन में मर जाएंगे। और हम, मतलब व्हाट अ स्टूपिड आई एम, मैं उनको खुद फ़ोन किया कि भाई वो कह रहे हैं कि आप 3 दिन में मर जाओगे, आप बताइए जो व्यक्ति कर्मी है उसको कितना डर लगेगा। तो हमें कोई बात नहीं, आप जब कीजिए, जब करके हम बोल करके निकल गए। तो फिर लौट के आए, वो नहीं मरे लेकिन हाँ इंटेंसली हरे कृष्णा करना शुरू कर दिया, नहीं मरे। फिर बोला नहीं 3 होगा 30 भी हो सकता है, 1 महीने में तो मर जाएंगे। अभी तक नहीं मरे, 5 6 7 साल 8 साल हो गया। तो मैं ये सब बातें इसलिए समझाने के लिए कह रहा हूँ कि भगवान की भक्ति करने से सब कुछ डिलीट हो जाता है, वॉटएवर जो बचा रहता है वो केवल एक आभास होता है। मैंने एग्जाम्पल दिया है, हमारे पास कोई यहाँ पे प्रॉप नहीं, लेकिन समझिए कोई रेशम का थ्रेड है, कपड़ा है, उसको आप जला देंगे तो वह एक राख भी होगी ना, तो उस शेप में रहेगी। आपने सुना होगा रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इसका मतलब समझते हैं, रस्सी में बल होते हैं, तो जब जला देंगे रस्सी में तो रस्सी का वो बल रूप में राख रहती है। तो ऐसा लग रहा है कि रस्सी है लेकिन और बल है, वो सब कुछ वहां पे नहीं है। तो इसलिए समान भाषा में भक्त लोग बोल देते हैं हम अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं इत्यादि इत्यादि, लेकिन वो प्रारब्ध होता नहीं, भगवान के द्वारा अरेंज्ड होता है। इसलिए प्रॉमिस कीजिए कि कभी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट भी कर लेंगे, लेकिन ये नहीं पूछेंगे कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसको तो अभी तक हरे कृष्ण मंत्र भी नहीं मिला है। दैट इज एब्सोल्युटली इन कृष्णज हैंड। ये कोई आपके चार्ट में लिखा नहीं है। अच्छा, कितने लोग के चार्ट में लिखा है कि आप हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे? अगर ऐसा होता तो चार्ट तो आप इस्कॉन में आने से पहले पढ़ ही लिए होंगे, तो उसमें तो हरे कृष्ण मंत्र नहीं लिखा था, नहीं तो वहां से सुन लेते आप हरे कृष्ण मंत्र। इस मामले में हमें बड़े अच्छी लगती बात कि कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता कि मोक्ष कैसे मिलेगा। आप ट्राई कर लेना, किसी को भी जानते हो उनसे पूछ लेना, भाई ये बताइए कि प्रभु जी मोक्ष क्या होता है और मोक्ष मिलेगा क्या, मिलेगा कैसे? दे हैव नो आइडिया। जब उनको कुछ पता ही नहीं इसके बारे में तो क्या बता पाएंगे वो। तो इसलिए हमने इसका यूटिलिटी द प्रिंसिपल किया, हमने भगवान की भक्ति पर विश्वास बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग कभी कभी किए, जो आपको अच्छा मिल जाता है। तो हाँ, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात है, कॉम्प्लिकेटेड हल्का सा। तो प्रारब्ध समझ में आ गया, जो इस जीवन में आपको भोग रहे हैं या भोगना है। जैसे मान लीजिए अभी 2 साल के बाद किसी के पेट में कुछ होना है तो वह भी प्रारब्ध में आएगा, मतलब इस जीवन में जो आपने भोगना है वो प्रारब्ध में आ जाएगा। समझ गए? प्रारब्ध के 2 वेरिएशन समझ रहे हैं, एक जो भोग लिया है या भोग रहे हैं, और जो दूसरा जो इस जीवन में भोगना है, इस जीवन में भोगना। ठीक, अब ये मजेदार चीज है, अप्रारब्ध पाप। अच्छा एक बात समझे, प्रारब्ध पाप किसको पकड़े? वरुण प्रभु जी, इनके पास मिसाइल दिया जाए। यस, लॉन्च द मिसाइल। अब सभी लोगों से प्रश्न कर रहा हूं, प्रारब्ध जो हैं वो लिमिटेड हैं कि अनलिमिटेड है? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेट्स सी। श्यामाजू माता जी प्लीज आंसर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इज इट लिमिटेड और अनलिमिटेड? आप बताइए। लिमिटेड है, क्योंकि वो कर्मों के अनुसार है। उत्तर सही, एक्सप्लेनेशन गलत। श्यामाजू माता जी ने, श्रुति त्रिपाठी माता जी कह रही लिमिटेड है। कल्याण प्रभु, माइक तो आपके पास है, नहीं आपके पास तो फिक्स्ड माइक, हाँ फिर भी उठाएंगे उसको प्रारब्ध तान को उठाना। ओके बोलिए। लिमिटेड है प्रभु जी, क्योंकि एक ही जीवन का है वो। क्या है एक ही जीवन का? जो पाप है संचित, वो मतलब भोगने के लिए एक ही जीवन में उसको कंप्लीट करना है। ये सही उत्तर है। एक भक्त कह रहे हैं लिमिटेड है क्योंकि भक्ति से खत्म हो जाएंगे, ये गलत उत्तर है, ये गलत उत्तर है। क्योंकि भक्ति से खत्म हो जाएंगे इसलिए लिमिटेड है, ये उत्तर नहीं है।
लिमिटेड इसलिए हैं क्योंकि हमारा जीवन लिमिटेड है, तो इतने आपको प्रारब्ध भोगने हैं। फिक्स्ड हुआ कि नहीं सेंस में? कैन यू कैच दिस पॉइंट? नहीं आ रहा भाई? आपका जीवन जो है कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ ब्रेथ कह लीजिए या समय का है ना, तो एक क्षण में आप एक कर्म भोग रहे हैं, दूसरे क्षण में दूसरा कर्म भोग रहे हैं, तो जितने क्षण हो गए उतने कर्म, अगर मोटा मोटी मान लीजिए आज का दिन पकड़े, मान लो आज के दिन हमारा जीवन है, तो 24 घंटे बोले कितना होता है? 3600 से आई डोंट नो, वट एवर, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितने सेकंड होते हैं, उतने ही सेकंड हम कर्म भोग रहे हैं कि नहीं? तो उतने कर्म हो गए, मोटा मोटी बोल रहा हूं। तो प्रारब्ध जो है वो लिमिटेड ही है क्योंकि एक ही जीवन में भोगने होते हैं। अब कर्म तो अनादि है, मतलब पर लाइफ कर्म फिक्स है। हाँ, कर्म अनादि है, अनादि सिद्धम अनंतम चेत, अनादि काल से सिद्ध है, अर्थात अनादि काल से शुरुआत है इनकी कर्मों की, और ये अनंत है। तो उसमें से एक पोर्शन जो इस जीवन में भोग रहे हैं वो है लिमिटेड है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आप जानते हैं लाइन अनलिमिटेड होती है, लेकिन उसके एक छोटा सा सेक्शन जो है वह लिमिटेड होता है, सेगमेंट कह लीजिए। वेरी गुड। तो अब आप जो कर्म है वो अनादि है, मैं इधर अनंत नहीं जा रहा हूं, इधर पीछे की तरफ अनादि और अनंत एक तरफ से, तो उसमें से इस जीवन में हम कुछ सेक्शन भोग रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अप्रारब्ध पे, बात समझ में आ जाएगी। अनेक जन्मों में किए हुए पाप जो संचित रूप में सुरक्षित हैं, जिनका फल अभी तक भुगतना आरंभ नहीं हुआ है, अथवा जो अनअभिव्यक्त रूप में जमा है, उन्हें अप्रारब्ध पाप कहते हैं। मतलब ये जो कर्म हैं वो इस जीवन में आप भोगोगे ही नहीं। क्लियर? और ये कितने हैं? ये अनादि हैं और ये अनंत है। लेकिन अनंत का मतलब ये नहीं है कि इनको नाश नहीं कर सकते। आप आज के पॉइंट से पीछे जाइए, कहां तक पीछे जाएंगे? कोई लिमिट नहीं है। अनादि मतलब कोई बिगिनिंगलेस टाइम से ये शुरू हैं और अनंत है। एक एक जीव के अनंत कर्म है, लेकिन यह भी भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। एक्चुअली सबसे पहले यही नष्ट होते हैं। अप्रारब्धम फलन और अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णुर्भक्ति रतात्मनाम। सबसे पहले अप्रारब्ध, फिर कूट, फिर बीज और फिर प्रारब्ध नष्ट होता है। ये क्रम है। तो ये समझ में आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा अभी कि प्रारब्ध भक्ति से नष्ट हो जाता है, इसलिए लिमिटेड है। ये बात नहीं, क्योंकि भक्ति की शक्ति अनलिमिटेड है और इस कारण से ये अप्रारब्ध को भी नष्ट करती है। देखिए, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को बहुत सुंदर तरह से समझाए थे, लेकिन उस एक्सप्लेनेशन को मैं चारों जब पढ़ लूंगा फिर समझाऊंगा, ठीक है। अभी इतना समझ में आ रहा है। अप्रारब्ध मतलब इस जीवन में नहीं भोगना है। उसी अप्रारब्ध में से एक सेक्शन प्रारब्ध का निकला जो इस जीवन में हम भोग रहे हैं। जैसे कि हाँ, वो एग्जाम्पल आप कथा सुने हैं, क्या नाम है उनका, धृतराष्ट्र ने पूछा था किसी से कि मुझे अपने 100 बच्चों की मृत्यु का दुख क्यों भोगना पड़ा। तो बताया गया था कि कितने जन्म, 100 जन्म ऐसे कुछ पूर्व की घटना है कि वह आप कोई बहेलिया थे, ऐसा कुछ तो था, और एक पक्षी के बच्चों को मारे थे, 100 बच्चों को मारे थे। तो इस कारण से तो उस जन्म में वो दुख नहीं भोगे, 100 जन्म के बाद भोगे। तो प्रश्न होगा 100 जन्म के बाद क्यों भोगे। तो अब उसमें भी फंडा ये है कि 100 जन्म तक भाई पुत्र प्राप्त करना ये पुण्य की वजह से होता। तो 100 जन्म तक वह पुण्य इकट्ठा किए कि 100 पुत्र हों, तब तो दुख होगा उनका। काफी इंटरेस्टिंग है। तो एक बात अब हम सब लोग समझ लें कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल आता हुआ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है यह नहीं है कि वो आएगा नहीं। और फिर भक्ति का तो कहना है क्या, आज भले समय लग जाएगा, इस टॉपिक को आज पूरा समझ लीजिएगा, बहुत मजेदार टॉपिक है ये। हम आज मान लो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो ये तो कर्म नहीं है, भक्ति है। लेकिन अगर कोई सोचे कि अरे कुछ हो नहीं रहा है, नहीं नहीं, इसका फल आएगा, ये सारे बंधन को नष्ट करने वाला है। या कोई अगर प्रसाद छोड़ करके कुछ भोग खा रहा है, बिस्किट खा रहा है, बाहर की चीज़ें, जस्ट एग्जाम्पल, बिस्किट के उपलक्षण से मतलब जो कुछ भी आप सब ग्रहण कर लीजिए, प्लीज़ डोंट टेक ऑफेंस। ऐसे याद आ गया, बिस्किट नथिंग ऑफेंस ना, बिस्किट कोई किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, दाल मोट बिस्कुट कुछ भी बाहर, अरे तो बड़ा अच्छा लग रहा है,
देखो जरा पैसे, हाँ हाँ ये तो मेरा प्रारब्ध है कि पैसे है मेरे वाला, क्या धड़ाक से पत्ता खोला और धड़ खाना शुरू कर रहा है, तो उस जगह कुछ नहीं हुआ, वो सब अकाउंट में जा रहा है, सब अकाउंट में जा रहा है। क्लियर? तो अप्रारब्ध भी हम ही लोग कर रहे हैं काम, लेकिन अप्रारब्ध जो है वो पहले का कुछ काम किया गया जिसका फल इस जीवन में हम भोगेंगे ही नहीं, ये बात बोल रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। ठीक है, देखिए यद्यपि आप पाप बोल रहे हैं, लेकिन अप्रारब्ध में दोनों चीजें जाएंगी, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे वो अशुभ कर्म हो, सब कुछ। ओके, तीसरा, कूट पाप, जो पाप बीज का रूप धारण कर आगे वाले समय में फूटेंगे और अपना फल लाएंगे, उन्हें कूट पाप कहते हैं। अभी रुक जाइए, मैं समझाऊंगा। और चौथा है बीज पाप, ये वासनामय पाप हैं, वासना के रूप में रहते हैं और प्रारब्ध की पृष्ठभूमि में है। वासना के आकार में चित्त में ये गुप्त रूप से रहते हैं और यथा समय में भगवान की इच्छा से प्रारब्ध होकर अपने फलों का भोग कराते हैं। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, समझिए, इस डायग्राम से समझाइए। देखिए, प्रारब्ध वह है जो आप इस जीवन में भोग रहे हो, फाइन। बीज जो है वो वासनामय है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, सभी के जीवन में देखिए, आप जिन लोगों की शादी हुई है, एक विशेष समय में आपकी शादी की इच्छा हुई या बोला गया जो भी है, और फिर एक विशेष व्यक्ति के प्रति ही इच्छा हुई शादी करने की। कहीं विशेष जगह ही आप नौकरी कर रहे हैं, अगर इच्छा नहीं हो तब भी नौकरी करेंगे वहां पे। ये मत कहिएगा कि आपकी इच्छा नहीं हो तो आप नौकरी कर लोगे, कभी इच्छा नहीं होती तो वहां करेंगे ही नहीं। तो ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। चलिए, ये भी नहीं समझ में आ रहा तो और इजी, आज क्या बनाना है, कितने लोग ये सुबह नहीं सोचते हैं? प्लीज रेज हैंड्स। अरे भाई आप तो बनाते ही नहीं हो, कल्याणपुर हाथ खड़ा कर रहे हैं। ऑप्शन है आपके पास। जब किचन ही नहीं है तो बनाओगे क्या बेटा, ये तो अलग बात है। लेकिन आप माता जी लोगों से पूछता हूँ, जो लोग खाना बनाती हैं, क्या आप मन में कुछ इंस्पिरेशन महसूस करती हैं प्रतिदिन? मैं इसको केवल, आप ये बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आप भक्त हैं, वो पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ मैं। एक इंस्पिरेशन आती है ना, आज ये बनाना है, आज ये करना है, आज वो करना है, तो वो जो इंस्पिरेशन है वह कहाँ से आ रही है? आज मेरे को मूंग की दाल खानी है फॉर एग्जाम्पल, तो वो प्रेरणा आ जाएगी मेरे कर्मानुसार कि भाई तुम ये बनाओ, ये खाओ, ये करो, इत्यादि इत्यादि, ऐसे करके, तो फिर वह प्रारब्ध के रूप में आएगा। जैसे मैं फिर एग्जाम्पल उन्हीं माता जी का लूंगा जो लव मैरिज करी ऐसे व्यक्ति से, शराब पीता है। अब उस टाइम पता नहीं क्या सोच रही थी, शराब चरणामृत है क्या, हमको नहीं पता, काहे कर ली। लेकिन जब आप कर ली तब आप विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो हमारे प्रारब्ध में था, इस कारण से व्यक्ति प्रेरित होता है ऐसा करने के लिए। जैसे उसी एस्ट्रोलॉजर ने एक व्यक्ति को बोला था, आज अगर आप बंबई के बाहर गए तो आपका शरीर का चिथड़ा चिथड़ा खा जाएगा। वो नहीं माने, गए, he has to go to मुक्तिनाथ ऑन हेलीकॉप्टर। वो सत्य है कि नहीं वो तो भगवान जाने, वो, लेकिन हम विश्वास कर रहे हैं उनकी बात पे कि वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठे, मुक्तिनाथ गए, वहीं हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, शरीर के चिथड़े बोल गए, खत्म हो गया। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं किस प्रकार से जो बीज है वो वासनामय होता है, वो फलमय नहीं होता है। इच्छा आती है पर उसके अनुसार वो व्यक्ति कार्य करता है इस जीवन में, वो फल के रूप में मिलने लगता है। ये सबको समझ में आ गया? कुछ कोई डाउट है किसी को? प्रारब्ध इसलिए भोग रहे हैं क्योंकि ठीक से भक्ति नहीं की पिछले जन्मों में, अदरवाइज कट जाते। दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, वो अलग पॉइंट है। आप ये भी नहीं कह सकते कि इस जन्म में भक्ति शुरू कर रहे हैं कि पिछले जन्म में करना है, वो हम पॉइंट नहीं ले रहे हैं, वो पॉइंट बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। अभी भक्ति का एंगल मैं ले नहीं रहा हूँ, कि मैं खाली समझा रहा हूँ कि प्रारब्ध और बीज क्या होता है। देखिए, वासनामय होता है प्रारब्ध, इसका मतलब नहीं, मैंने प्रारब्ध को वासनामय नहीं कहा, बीज को वासनामय कहा है। सूक्ष्म रूप से वासना में होता है और हृदय में छुपा रहता है। बीज कर्म फल ही है, बट सूक्ष्म रूप में है, उसको आप एक्सपीरियंस ऐसे नहीं करते हो। भगवान देखते हैं कि इसने ऐसा कर्म किया पहले, अब वो कर्म की छाप बनी हुई है, वो सारी छाप एक पॉइंट पे ही एक्टिवेट क्यों होती है बताइए? छोटे बच्चों को शादी की इच्छा क्यों नहीं होती? तो कोई प्रश्न बना नहीं कि आप में से कितने लोगों को 5 साल में शादी की इच्छा थी? हमारे भगवान को हो जाती है। भगवान कृष्ण बच्चे थे, कहते मेरी शादी इस गोपी से करा देना। तो शादी का मतलब नहीं समझते। बट आप में से कितने लोगों को 5 साल की उम्र में शादी की इच्छा थी? नहीं। तो एक समय पे ही व्यक्ति की वो इच्छा क्यों आ रही है? एक समय पे ही व्यक्ति इंजीनियरिंग क्यों करना चाहता है, या वट एवर, डॉक्टरी या कुछ भी? आप सभी लोग तो इंजीनियर नहीं हैं,
तो वो भगवान एक्टिवेट करते हैं टाइम लाइन की। टाइम लाइन है कि इसकी ये इच्छा यहाँ पे आएगी, ये ऐसा कार्य करेगा। पता नहीं आप लोग कितना अनुभव, लेकिन हम तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि हमारे घर में लोग शराब पीते थे, मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी, तो भगवान ने एक्टिवेट क्यों नहीं करवाया? क्या पिताजी मना कर देते तो बड़े खुश होते असिस्टेंट मिल गया लाने वाला, इज इट नॉट? नहीं इच्छा करी तब। इवन अब मैं मेरे को स्पष्ट बोला, हमारे घर में मांस खाते थे, हम लोग भी खाने लग गए थे, बचपन से खा रहे थे, लेकिन 2002 में मेरा एकदम मन हट गया खाने का, मैं नहीं खाया। 2002 के नहीं, 2003 एग्जैक्टली, 2002 के एंड में मेरे 2 मित्र थे, वो ब्राह्मण थे, दोनों ब्राह्मण थे, तो काहे 2 ब्राह्मण मित्र मिले तब। एंड देन उनकी संगत में फिर मैं चेंज हो गया, आफ्टर 3 मंथ्स तो भक्ति प्राप्त हो गई, मतलब भक्ति में एटलीस्ट आ गए। क्या आप लोग अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं ट्रैक कर पा रहे हो कि देयर आर सर्टेन डिजायर्स व्हिच कम एंड दे फोर्स यू टू डू थिंग्स व्हाट यू सब आपने कुछ सोचा भी नहीं होता ऐसा करना है, लेकिन व्यक्ति करता है। मैं भक्ति को बिल्कुल अभी नहीं एलिमेंट ले रहा हूं, ये देखिए, इसको समझिए और मतलब देखने का सामर्थ्य रखिए कि ये ऐसा हो रहा है आपके जीवन में, तब विश्वास होगा इस बात पे। सबको समझ में आ रहा है कि वासनाएं आती हैं और फिर व्यक्ति कुछ कार्य करता है। ही इज काइंड ऑफ हेल्पलेस इन दैट सिचुएशन, और बाद में आप पीछे मुड़ के देखते हैं वो इच्छा क्यों आई, एंड डोंट आस्क व्हाई बिकॉज क्यों आई आप कुछ नहीं ट्रैक कर सकते, बस भगवान उसको एक्टिवेट करते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, बीज और प्रारब्ध का। बीज मीन्स जो अभी फलित नहीं हुए हैं और सेम आपने पर हम भोगेंगे। नहीं 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 नहीं, बीज फल को प्राप्त कराने का कारण है। अरे सिंपल सी बात है, बीज आप बो दिए यहाँ पे, तो फिर आम का पेड़ उगेगा कि नहीं उगेगा? तो बीज कहने का मतलब है एक वासना के रूप में, इच्छा के रूप में है, और वो इच्छा भगवान इस जीवन में एक्टिवेट करते हैं जिससे कि प्रारब्ध बनता है, जिससे कि प्रारब्ध बनेगा। प्रारब्ध बनेगा मतलब प्रारब्ध एक्सपीरियंस होगा। इज इट ओके? ठीक। और अब उसके पहले चले गए कूट। कूट वह है अप्रारब्ध का वह अंश जो कि बीज बनेगा, उसे कूट कहेंगे। और अप्रारब्ध मतलब वह जो आप इस जीवन में भोगने वाले नहीं। अब महाराज का एग्जाम्पल समझिए, महाराज ने बहुत सुंदर तरह से समझाया। उन्होंने कहा कि देखिए, गेहूं के सीलो होते ना, SILO, मतलब जहां बेसिकली गेहूं का स्टॉक, तो गेहूं का बहुत बड़ा स्टॉक है, वो क्या है? अप्रारब्ध। वो आपके किचन में नहीं आ जाता है सारा, यस। अच्छा, उसमें से कुछ जो है वो गाड़ी में लोड कर दिए जाते हैं जो कि दुकान तक पहुंचेंगे। अभी दुकान तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो अब गाड़ी में लोड कर दिए गए हैं जो कि दुकान तक पहुंचेंगे। किसमें से? उस बड़े स्टॉक में से जो कि बेचने के लिए मार्केट में भी जाएगा ही नहीं। बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो अब जो गाड़ी में आ गया वो प्रोसेस में है दुकान तक पहुंचने के लिए। जो दुकान में रखा है, आप ऐसा नहीं कि कुकर लेकर के दुकान में ही बनाने लगते। भाई कौन यहाँ पे मॉल में कुकर लेके गया, चलो वहीं बनाएंगे, वहीं खाएंगे, पिकनिक करेंगे मॉल में? तो नहीं। अब दुकान से हम खरीद कर लाते हैं चावल और अपने घर में लाके जो पका के खा रहे हैं वो हो गया प्रारब्ध। तो दुकान वाला क्या हो गया? बीज। वो आपकी वही तो कारण बनेगा आपके घर में आकर के पकने के लिए, और जो पक करके खा रहे हो गया प्रारब्ध। इज इट? आई मीन वेरी वंडरफुली एक्सप्लेन बाय महाराज। उम्मीद है कि आपको बात कुछ कुछ समझ में आओगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो फल आपको भोगना ही नहीं है वो अप्रारब्ध। वो कैसा हो गया? उस स्टॉक की तरह गेहूं का हो गया या चावल का हो गया, जो कि मतलब गोदाउन में भरा हुआ है। गोदाउन से लाद दिया गया है एक छोटी सी टेम्पो में ताकि वो दुकान तक पहुंचे, तो वो हो गया कूट। यानी कूट ही आगे जाकर बीज बनेगा। वो बीज की और सूक्ष्म अवस्था है। और बीज वैसा हो गया जैसे दुकान पे है, तो दुकान से अब आप सीधे एक्सेस कर सकते हो, दुकान का चावल ही आपके घर पे आता है। तो अब वो हो गया बीज जो कि वासनामय होगा। वासनामय मतलब वासना के स्वरूप में होगा। वासना इज नॉट एक्शन। और फिर वो वासना जो है, या आप कह सकते हो चावल आपके घर पे आया, उसे पकाया और हम खा रहे हैं, तो वो हो गया प्रारब्ध। अब भक्त क्या बोल रहे हैं? तो प्रभु जी ये वासनामय पाप हमारे संस्कारों की वजह से आते हैं। यस, वो तो है। वासनामय होने से क्या होता है, ही टॉपिक समझिए नहीं, तब ये आपका प्रारब्ध नहीं कि आप समझ सको, तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब कि समझ जाएगा। सिंचित कर्म का क्या होता है? सिंचित कर्म,
अब हमको पता नहीं कि आप और कुछ हमको नहीं पता, जो यहाँ पे लिखा होता समझा दे मैंने। जब कोई ऐसा काम होता है जो नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी करते हैं, या जानते हुए भी नहीं करना चाहिए, तो क्या यही वासना है? वासना की वजह से है वो कर्म, वासना नहीं है, वासना की वजह से वह कर्म हो रहा है, वो पूर्व के संस्कार की वजह से होता है। वासना मतलब इच्छा। वासना इज नॉट एक्शन, वासना इज द कॉज ऑफ एक्शन। वासना को समझिए, वासना जैसे होती है ना, वो खुशबू की तरह होती है। अच्छा, आप में से कितने लोग चावल छोड़ सकते हैं हमेशा के लिए इस जीवन में? अरे एक भी त्यागी नहीं है। ओके, वरलक्ष्मी देवी माता जी, ठीक है, तो आज से छोड़ दीजिएगा। अभी भी हैंड रेस कर रही हैं, छोड़ देंगे आज से, अब हैंड डाउन। जब मैंने कहा अच्छा कितने लोग शराब छोड़ सकते हैं आज से? ये कैसा प्रश्न है? तो पी ही नहीं रहे। तो रुक्मणी माता जी कह रही तो पीती हो क्या? अरे जब पी ही नहीं रहे तो छोड़ने का मतलब नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि चावल भी एक तलब है ना, एक एडिक्शन सा है कि चावल तो खाना है। 2 दिन 3 दिन छोड़ देंगे हम, 3-4 दिन अगर वो छोड़ देते हैं चावल, और क्या कहते हैं उसको, क्या जो मिलेट खा लेते लगता है वहाँ तपस्वी, आज चावल फिर तो या ये बीच से गई हुई है तो दोनों टाइम चावल खाए। तो आप देख रहे हैं कि चावल संस्कार में इज नॉट रॉन्ग, आई एम गिविंग एग्जांपल की वासना है, ये बात है। तो आप इसको समझ गए, ये वासना ही व्यक्ति को कर्म करने में प्रवृत्त करा रही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया, और इन सबको भक्ति नष्ट कर देती है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन क्रम से नष्ट करती है। तात्पर्य यह है कि अविद्या, अस्मिता आदि 5 प्रकार के क्लेश और प्रारब्ध आदि 4 प्रकार के पापों से उत्पन्न हुए समस्त क्लेश साधन भक्ति के द्वारा, चाहे वह वैदिक भक्ति हो या रागानुगा भक्ति हो, विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए साधन भक्ति को क्लेशग्नि कहा गया है। इसमें हम एक बात कहेंगे कि भाई अगर रागानुगा नहीं प्राप्त हुई तो टेंशन क्यों ले रहे हैं? साधना तो अपनी रेंज में है ना, उससे बहुत सारे क्लेश नष्ट हो रहे हैं, उससे तो खुश हो जाइए। अब जब रागा मिलेगी तो रागा मिलेगी, अभी तो नहीं मिल रही। जैसे कि पद्म पुराण में कहा गया है, बहुत बढ़िया श्लोक है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णुर्भक्ति रतात्मनाम। जिन लोगों की आत्मा और उनका शरीर, मन, प्राण आदि सभी श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके अप्रारब्ध पाप, कूट पाप, बीज रूप पाप और फलोन्मुख पाप, जिनका फल भुगतना आरंभ हो गया है, ये सब भक्ति से क्रमशः विनष्ट हो जाते हैं। तो क्रमशः का मतलब बड़ा सुंदर तरह बताया गया है। कहीं कहीं कहते हैं कि तुरंत नष्ट हो जाता है, और कहीं कहीं कहते हैं कि क्रम से नष्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे कि कोई 100 पत्तों वाला कमल का फूल है, तो उससे अब सुई भेदेगी उसको, तो आप यही कहेंगे कि तुरंत भेद दिया, लेकिन फिर भी क्रम है ना, एक के बाद दूसरा, के बाद तीसरा, के बाद 100वां, तो ऐसे एक क्रम से सारी चीजें नष्ट होती हैं। लेकिन सबसे पहले अप्रारब्ध नष्ट होता है। व्हाट डज दैट मीन? यानी कि पीछे का सबसे पहले खत्म। दिस इज मजेदार। गो डाउन खत्म। भाई साहब मजेदार। आप में से कितने लोगों को बात मजेदार लग रही है कि भाई जो कुछ भी हुआ वो बैकअप जो है वो खत्म है, इधर का बस जो भोगना है भोग लें, उधर का तो सब खत्म। प्रभु जी कुछ प्रमाण दो, मजा नहीं आ रहा प्रमाण के। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि हंसाम अपि यद व्याजहार विवश नाम स्वस्थयनम हरे। देखिए हम यहाँ प्लीज कोई लिबरेटेड सोल तो नहीं है, किसी में मुक्त जीव को तो क्लास नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं दे रहा। मुक्त हो तो बताना भाई। तो अब मुक्त जीवों को के शब्द गलत नहीं होते, उनकी इंद्रियां गड़बड़ नहीं होती हैं। तो वैकुंठ के पार्षद कह रहे हैं अयम ही कृत निर्वेश, निश्चित ही अयम मतलब देख रहे हैं ना जामिल ये अयम ही का मतलब समझ गए होंगे आज तक। अवधारणा के लिए निश्चित, कोई डाउट नहीं करना। अयम ही कृत निर्वेश जन्म कोटि हंसाम अपि, करोड़ों जन्मों का इसने सारा प्रायश्चित कर लिया है। तो यमदूत तो चल पड़ेगा ही, प्रायश्चित कर लिया। कब किया? तो कह रहे हैं यद व्याज हार विवशा, जब विवश अवस्था में, अवश्य अवस्था में उसने बोलना जरूरी, बोला क्या? नाम स्वस्थयनम हरि, भगवान हरि का नाम लिया जो स्वस्ति का, कल्याण का अयन है।
हमको भी बहुत अच्छा लगता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब एक प्रश्न होगा कि वैकुंठ के दूतों को ही बोलने की क्या जरूरत थी? वो हम लोग को जानते हैं कि डाउट करेगा, ये डाउट करेगा, क्योंकि अभी हरे कृष्णा बोला, फिर भी हम कुछ कुछ कठिनाई अनुभव कर सकते हैं। दैट इज कृष्णाज अरेंजमेंट। लेकिन सबसे पहले अप्रारब्ध बंद भगवान करते हैं, ताकि अब इसको आगे चावल खरीदने को मिले भी नहीं। जो दूंगा वो मैं दूंगा, इसको वहाँ अपनी कंपनी से नहीं ला पाए। देखिए, किसी को अगर किसी जैसे जर्मनी ने रशिया पे अटैक किया, तो रशिया ने क्या किया? आने दो आने दो आने दो आने दो, और पीछे जा करके पीछे से जाके सारी सप्लाई काट दी और वो मर गए, खत्म। तो जितना लड़े वो कब तक लड़े? जितना एम्यूनिशन था उनके पास तब तक लड़े, उसके बाद सब खत्म। आई थिंक इट्स अ गुड एग्जाम्पल। तो भगवान अप्रारब्धी खत्म कर दिए, तो फिर अब आगे क्या बनने वाला है? इसलिए खूब धुआंधार भक्ति कीजिए, खूब अच्छे से भक्ति कीजिए। इस जीवन में भी थोड़े बहुत तो पापों के संस्कार रह जाते हैं, वही भगवत इच्छा से रहते हैं, नहीं तो उसको भी भगवान खत्म कर चुके हुए हैं। जस्ट आपकी उत्कंठा को बना के जागृत करने के लिए, हाँ अरे भगवान हमारे पाप नष्ट नहीं हो रहे आता ही है, वो तो आता ही है, बट वो सब खत्म कर चुके हैं उसको। ही इज ऑलरेडी डन इट। दैट्स व्हाई ही डज नॉट अलाउ यू टू लीव डिस्पाइट मिस्टेक्स। और इससे बातें और क्लियर होंगी कि कैसे कभी इंद्रिय सीमित हो पाती हैं, कभी नहीं हो पाती हैं। भगवान चाहे तो एक झटके में सब खत्म कर दें, लेकिन एक झटके में नहीं करते। अब अप्रारब्ध तुरंत खत्म कर देते हैं, अब प्रारब्ध हो रहा धीरे धीरे करके खत्म होता है। धीरे धीरे खत्म होता है मतलब समझ रहे ना किस रूप से? एक्चुअली प्रारब्ध को सेपरेट कर देते हैं। यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगै, अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। तो जो ब्रह्म पे खूब तेल धारावत ध्यान कर रहा है, उसको भी प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं, यानी कि एग्जैक्टली वैसे ही भोगने होते हैं जैसे उसे भोगने पड़े। लेकिन जो नाम बोलता है उसके प्रारब्ध दूर चले जाते हैं। दैट मीन्स दे डोंट हैव इफेक्ट्स। कुछ समझा पा रहा हूं? अगर भक्ति नहीं कर रहे होते तो मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होना था तो एक्सीडेंट ही होगा, लेकिन अब अगर भक्ति कर रहा है तो एक्सीडेंट नहीं होगा, तो चाकू से थोड़ी उंगली हल्की सी कट जाए तो उसको बना बैंडेड लगा है, काम खत्म। इज इट सिंकिंग इन? तो आप कह सकते हैं कि प्रारब्ध काम कर रहा है? नहीं, प्रारब्ध नहीं काम कर रहा है, भगवान काम कर रहे हैं। बिकॉज इज ओबलाइज्ड, बिकॉज यू हैव चैंटेड हिज होली नेम्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यही बात बृहत भागवतामृत में भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर तुमने नामाभास भी कर लिया होता तो भी मैं तुमको लेके आता, सारे कर्म ध्वस्त करके। और इसी बात को हम रूप गोस्वामी जी के नामाष्टक में सुनते हैं, यदा भासोऽपि उद्यन कवलित भवध्वांत विभवो दृशम तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्ति प्रणयनीम। जिस नामाभास के उदित होने से ही जो बार बार पुनर्जन्म का चक्र है वो चक्र ही पूरा खत्म, कवलित मतलब खत्म हो जाता, खा जाता है उसको भगवान का नाम, इतना शक्तिशाली है। एंड दिस ऑफेंसलेस चैंटिंग या नामाभास चैंटिंग इज कॉल्ड अटेंटिव चैंटिंग। And we try to chant attentively, that is namabhas immediately. इतना शक्तिशाली है। जब मैं ट्राई बोल रहा हूं उसका मतलब जरूरी नहीं है कि हम नाम सुन ही पाएं, लेकिन आप प्रयास कर रहे हो तो तुरंत नामाभास होता है। इट्स वेरी नाइस। एंड आप बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन अब आपको समझ में आ गया कि कितना शक्तिशाली है और ये प्रोसीजर भक्ति का। तो भी राग मार्ग में कौन इंटरेस्टेड? जरा हार्ड ड्रेस करेगी, किसको चिंता हो रही कि राग नुगा भक्ति मिले? हाँ, तुंग विद्या माता जी, आपको बहुत दिक्कत हो रही है नहीं? तो भैया पहले तो ये शुद्धिकरण हो जाए, उससे वही बहुत है। अब ये राग मिले ना मिले उससे मतलब नहीं है, लेकिन वी शुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड टू डू साधना भक्ति। यहाँ शुभ कहने से पूरा खत्म करके पढ़ के खत्म करेंगे, ये इजी है। यहाँ शुभ कहने से दुखजनक विषयों के प्रति वितृष्णा, ये बड़ा मजेदार है। जो दुख प्राप्ति के साधन हैं उनको करने में डिसइंटरेस्टेड हो जाना, ये शुभ है। मतलब इंद्रिय तृप्ति, तो उसमें व्यक्ति क्रमशः डिसइंटरेस्टेड होता जाता है। अब इससे विश्वास होना चाहिए भक्ति के ऊपर, क्योंकि हम सभी लोग बहुत से गलत कार्य जो करते थे उसमें एकदम वितृष्णा हो गई है। ये वितृष्णा शब्द अभी वेदवाद नहीं सुना था। सुबह प्रसाद माई कुछ कम ली थी, दोपहर में 2 बजे फिर खा ली, तो मेरे लिए भोजन बनाया, फिर बोली हमको खाने से वितृष्णा हो रही। तो मुझे समझाया वितृष्णा मतलब डोंट वांट टू ईट एट ऑल, ये होता है वितृष्णा मतलब, बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं चाहिए। अनंत और वैष्णवी, आपको लिए पता है मैंने क्या बनाया आफ्टर क्लास? फ्रेश फ्रॉम माय जूसर, करेले का जूस। ओह दे आर सो हैप्पी। नहीं तो अब करेले के जूस के प्रति, नहीं प्रभु जी नहीं सुन रहे हैं, करेले के जूस के प्रति किसी भी तृष्णा होती है, और मालूम मैं कहूँ ग्रेप जूस, ठीक है भूख तो नहीं लेकिन थोड़ा दिखाइए अच्छा लगेगा। तो तृष्णा और वितृष्णा आप समझ जाए, तृष्णा मतलब प्यास और वितृष्णा मतलब बिल्कुल प्यास नहीं, बिल्कुल नहीं इच्छा। तो भले ही आप कहो कि अभी पूरी इच्छा नहीं समाप्त हुई, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल इच्छा समाप्त नहीं हुई है। मैनी डिजायर्स हैव गॉन कंप्लीटली, है कि नहीं? उनका सपना भी नहीं आता होगा। तो इसे कहते हैं वितृष्णा। तो ये अनुभव हो रहा है कुछ कुछ, ठीक है, गुड। भगवत विषय में सतृष्णता, तृष्णा मतलब प्यास। आज क्लास में क्या बताया जाएगा? ओ इतना लंबा तात्पर्य है। एक व्यक्ति का ये लेवल होगा, अरे इतना लंबा तात्पर्य उसको सुनने में भय होगा। दूसरे का अरे खूब लंबा तात्पर्य, खूब चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अच्छी इच्छा आ गई, ठीक है, सतृष्णता। ये आ रहा है कुछ कुछ? किसको बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही भक्ति करने की? तो हाथ है, हाथ नहीं खड़ा कर सकते, आपकी इच्छा है इसलिए आप आ रहे हैं। आनुकूल्य मतलब कृष्ण को सुखी करने की भावना, कृष्ण से सुखी हो जाए ये भावना, ये भी आ रहा हो थोड़ा थोड़ा। कृपा, दूसरों पर कृपा करने की भावना। क्षमा स्पष्ट है, सत्य झूठ नहीं बोलना। सारल्य सरलता, चीटिंग नहीं करना। साम्य सुख दुख में सम रहना, धैर्य समझते हैं। गंभीरता जीवन के मूल्य पर विचार करना, ये सब गंभीरता में आ जाएगा। मानदत्व मतलब दूसरों को सम्मान देना, और अमानित्व मतलब रेड कारपेट की अपेक्षा नहीं करना। इसीलिए हमने अपने घर में रेड कारपेट नहीं बिछाया है, ब्लू है ताकि वक्तों को अनकंफर्टेबल, ये सब डिवोटीज है इसलिए ब्लू कारपेट, नॉट रेड। और सर्व सौभाग्य आदि गुणों को शुभ कहते हैं, ये सब आता है इसमें। हम यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन एक बहुत सुंदर भक्ति रसामृत सिंधु में बात बोली गई है। शुभ धाम में दो प्रमुख गुण हैं। ऐसे तो सारे गुण बोल सकते हैं, लेकिन दो गुण बताए गए हैं। सभी से प्रेम करना और सभी का उससे प्रेम करना। आप देखना कि जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको अन्यों से प्रेम होने लग जाएगा। यू फील अफेक्शन फॉर अदर्स, स्पेशली डिवोटीज, एटलीस्ट आई वुड से। और धीरे धीरे आपने देखा भी होगा, कोई आपको व्यक्ति आपके सामने आता है तो मन में आता है काश ये भक्ति कर रहा होता, ये कितना अच्छा उसके लिए होता। तो ये आपका कुछ अफेक्शन ही है ना, तभी तो आप ऐसा सोचते हो कि सामने वाला काश भक्ति कर रहा होता। ये है कि नहीं? वो कर पाए न कर पाए, आप करवा पाओ नहीं कर पाओ, उससे मतलब नहीं, लेकिन मन में संकल्प तो आता है ना कि भक्ति करना चाहिए उसको। तो ये है दूसरों का प्रति अफेक्शन। और यह भी देखेंगे कि भक्ति करने से जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी लोग अफेक्शन देने भी लगते हैं। महाराज बता रहे थे इस पे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग बस रुकवा करके माला पहनवाते हैं, ऐसे लाइक दैट दे फील सो मच अफेक्शन। तो ये आप दो गुण यहाँ पे विशेष रूप से कहे जाएंगे। तो उस पर भक्तों ने, आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि भाई जब कह दिया कि सारे गुण संपन्न होते हैं तो ये दो गुणों को क्यों कह रहे हैं विशेष रूप से? क्योंकि ये विशेष हैं, ये देवताओं में भी नहीं पाए जाते। देवता भी सभी से प्रेम नहीं करते हैं और सभी लोग देवताओं से प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन भक्त ऐसा हो जाता है। यहाँ तक कि देखिए प्रहलाद महाराज अब अपने पिता हिरण्यकशिपु से भी प्रेम कर रहे हैं, जो कि कितना अत्याचार कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर जी, उन लोगों के प्रति अफेक्शन है, उनके प्रति कंसर्न है जो उनको मार रहे हैं कोड़ों से। और यहाँ तक कि अम्बरीश महाराज दुर्वासा के प्रति प्रेम कर रहे हैं। बड़ा सुंदर है, जब दुर्वासा मुनि के पीछे, दुर्वासा मुनि उनसे माफ़ी मांगने के लिए लौट के आते तब भी उनको सुदर्शन जला रहा था। तो बहुत सारी बात बोलते हैं, अंत में बोलते हैं कि यदि भगवान मुझसे प्रसन्न है तो ये ब्राह्मण बच जाए। तो अब सुदर्शन क्या करेगा? वो कहते हैं कि मैंने जितना भी पुण्य दिया है वो मैं समर्पित करता हूं, तब भी सुदर्शन शांत नहीं हुए। लेकिन एक बात जब बोल दी कि यदि भगवान मुझसे प्रसन्न है तो ये ब्राह्मण को, ये जो सुदर्शन का ताप है वह ना बाधित करे, ना मतलब परेशान करे। सच अफेक्शन। अब आप ये बताइए कि क्या इस क्वालिटी को प्राप्त करना आपके लिए सुखमय नहीं हो जाएगा? जिसको भी देखो उससे प्रेम करें, और जो भी आप हो, दूसरा वाला तो बहुत ही अच्छा है, जो भी हो हमसे प्रेम करें। तब कहेगा ऐसा हो तो नहीं रहा है। अच्छा, तो यहाँ हेट करने के लिए आते हैं। डू यू हेट टू कम हियर एंड डू यू गेट हेटेड हियर? उत्तर बड़ा स्पष्ट है। बल्कि आप देखेंगे कि जो श्रवण कीर्तन का प्रोसीजर है, इसमें जो हम लोगों के बीच में बड़ी सुंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, वैसी फीलिंग रिश्तेदारों के प्रति नहीं होती है।
रियली अच्छा, प्लीज रेज हैंड्स अगर आपने रिश्तेदारों को अभी भी देख करके आप रियली हृदय से प्रसन्न हो जाते हो। वाह वाह, समटाइम्स यू टू लाइक स्ट्रेच योर स्माइल अगेन। अच्छा अच्छा ठीक है ना। व्हाट, क्या बात करेंगे बताइए उनसे। अब उनसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन क्या बात करेंगे। एंड वी स्पेंड सो मच टाइम एवरी डे ना, 2 घंटा जब करते हैं ज़्यादा ही, फिर 1 घंटा सुबह क्लास, फिर शाम को 1.5 घंटा क्लास। आर वी नॉट हैप्पी विद ईच अदर? एटलीस्ट डिवोटीज के बीच में तो होने लग गया ना। अब उसके आगे जो हो तो पता नहीं, लेकिन ये सब है। मैं ये सब बातों पर विचार करवा रहा था आप लोगों की भक्ति कार्य करती है, और आप देख सकते हो कि भक्ति कार्य करती है। शास्त्र में भी देखा जाता है देवगण समस्त गुणों के साथ भगवत भक्तों के हृदय में स्थित रहते हैं, इसलिए भक्तों में ये सब प्रकार के गुण विराजमान रहते हैं। नोट, यहाँ पे श्लोक दिया गया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। 5.18.12 जिन साधक भक्तों की भगवान के श्री चरणों में निष्काम भक्ति है, उनके हृदय में समस्त देवता, धर्म, ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के साथ सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनमें महत् पुरुषों के वे गुण आ ही कहाँ से सकते हैं। वे तो नाना प्रकार के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर दौड़ते ही रहते हैं। अतः वैष्णव का हृदय ही निखिल सद्गुणों का होना चाहिए, सद्गुणों का पूर्ण भंडार है। देखिए बात समझिए, जो भगवान की निष्काम भक्ति करता है, सकाम भक्ति के बारे में नहीं बोल रहे हैं, निष्काम भक्त है, उसके हृदय में सारे देवता अपने सद्गुणों के संग निवास करते हैं। आचार्यों ने प्रश्न उठाया है, अरे देवता तो अपने उपासकों के हृदय में भी रहते हैं, तो इसमें कौन सी विशेष बात हुई? तो वहां बता रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि भगवान सारे देवताओं के साथ अपने गुणों के साथ वहां निवास करते हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, ये साधना भक्ति का प्रभाव है, इतना जबरदस्त प्रभाव है। और इस कारण से चाहे विषम परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, भक्त अच्छा ही आचरण करते हैं, ये बात है। लेकिन आप देखिए भौतिकतावादी लोग ऐसे आपको बहुत प्रेम करेंगे, लेकिन जरा सा विरोध हुआ तो तुरंत झगड़ा करने लग जाएंगे। एग्जाम्पल, कौन एग्जाम्पल दूंगा मैं, बताइए। माता देवकी का भाई कंस इतना प्रेम कर रहा है कि वो ड्राइवर बनने के लिए तैयार है। तैयार क्या है, वो घोड़ा गाड़ी को हाँक भी रहा है पब्लिक में, लेकिन जैसे ही सुना कि इसका बच्चा हमको मारेगा, तो तुरंत उनका बाल पकड़कर पब्लिक में उनको गर्दन काटने के लिए उत्सुक हो गया। इसलिए कभी कभी लोग सोचते हैं कि अरे इन डिवोटी से तो नॉन डिवोटी अच्छे थे। नॉन डिवोटी कभी अच्छे नहीं थे न अच्छे थे, न है, न कभी होंगे। हाँ, एक जरूर हो सकता है कि आप कुछ ऐसे भक्तों की संगति कर रहे हो जो थोड़े रूखे टाइप के हों, जो साधना नहीं करते हो, इस कारण से वो झगड़ा कर रहे हो, ये बात हम स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि ये देखा जाता है, आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो उसमें एडवाइस ही नहीं दी जा रही है ऐसे व्यक्ति की संगत करने के लिए, ऐसे भक्त की संगत करने के लिए जो सजातीय ना हो और स्निग्ध ना हो। कुछ समझ पा रहे हैं? वो कोई कृष्ण का भक्त नहीं है, कोई और किसी का भक्त है तो दिक्कत हो जाएगी, एक बात। और दूसरा बात है कि वो मान लो कृष्ण का भी भक्त है, लेकिन अब झगड़े में इंटरेस्टेड है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, तो ऐसे भक्तों की संगत भी नहीं करना चाहिए, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो लेकिन वैसे अच्छे भक्तों की संगत करेंगे तो आपको ये हमेशा मिलेगा कि हाँ वो सहायता ही करते हैं। कुछ बात, कुछ कमेंट्स तो मैं देख लेता हूँ। कूट प्लीज रिपीट। देखिए कूट का बड़ा स्पष्ट मतलब है, कूट बीज बनने की पहले की अवस्था है। वासना अपने आप में सूक्ष्म है, और वासना से भी जो सूक्ष्मतर अवस्था है वह है कूट। ठीक है, जैसे आप देखो मन सूक्ष्म है, उससे भी अधिक सूक्ष्म बुद्धि होती है कि नहीं, तो उसकी सूक्ष्मतर अवस्था, ये बात बोल रहा है। अभी जो वासना में के रूप में नहीं आई है, लेकिन वो उसको कूट कहा जा रहा है। सुहृद मतलब होता है निरपेक्ष शुभाकांक्षी, जो कुछ आपसे बदले में चाहे नहीं लेकिन आपका हमेशा शुभ ही सोचे, इसे कहते हैं सुहृद। अब एक अच्छा प्रश्न किया है, आंख मूंद के जप करना सही है कि नहीं? इसका इस श्लोक से क्या संबंध है बता दीजिए आप। ऐसे ही क्लास में कभी अभी आए हैं क्या? ऐसे ही, हाँ लग रहा है अभी आए। 11:32 पे, अच्छे टाइम से आ गए आप, ठीक है। साधना ही ठीक से नहीं हो रही, राग तो दूर की बात है, ठीक है, वो तो हम अच्छी बात है। और क्या कह रहे हैं? और कोई प्रश्न मेरे ख्याल से नहीं है। क्या भक्ति से ऐसी चीज और इच्छा खत्म हो जाती हैं? कौन सी चीज? चीज की स्पेलिंग लिखिए CHEEZE।
तो चीज का स्मरण करा नहीं आता। चीज भक्ति से समाप्त होता है, हमको नहीं पता चीज समाप्त ये बाकी अगर चीज का अर्थ जो है खाने के छोड़कर अलग है तो उसका मतलब सब कुछ नष्ट होता है, प्रारब्ध अप्रारब्ध सब नष्ट हो जाता है। इसलिए एक निवेदन है कि कभी एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस को अप्लाई नहीं करना, वो होने वाले भी नहीं, क्योंकि जो जीवन में दुख आ रहा है वो आ भी भगवान की इच्छा से रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। यू जस्ट कीप ऑन चैंटिंग कृष्णा। अगर मान लीजिए घुटने में दर्द तो दवा खा लीजिए, कुछ वो काम कर लीजिएगा, बाकी कुछ काम करता वर्ता नहीं है। यू जस्ट चैंट हरे कृष्णा, भगवान की भक्ति कीजिए, प्रणाम कीजिए, वो सब ठीक है, सब कुछ उनके कंट्रोल में, उनके बाहर नहीं है। जो स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए जो आवश्यक है वो कर लीजिए, बाकी यू नॉट अंडर दैट कंट्रोल। पाप और अपराध में क्या फर्क है? देखिए, पाप का मतलब है शास्त्र के विरुद्ध आचरण करना। अपराध उन लोगों से होता है जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान की असंतुष्टि हो जाए या वैष्णव की असंतुष्टि हो जाए, उसको अपराध कहा जाता है। मेक सेंस? एक चीज बताइए, भगवान को प्रणाम करना पाप है? अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए निशा माता जी को माइक दीजिए, अब समझ लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, नर्सरी वाले क्वेश्चन पूछूंगा। मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूं, ये पाप है? नहीं। क्यों नहीं पाप? क्योंकि शास्त्र में वर्णित है। वेरी गुड। और एक हाथ से प्रणाम कर रहा हूं तो ये अपराध है? हाँ। गॉट इट? एकदम समझा गया? बिल्कुल आया कि नहीं आया? भगवान को प्रणाम करना पाप नहीं है, बहुत सबसे अच्छी बात है, लेकिन जब एक हाथ से प्रणाम करते हैं या उसे डिप्स लगाते हैं तो ये अपराध हुआ। कृष्णा इज नॉट सेटिस्फाइड। समझ पा रहे नहीं पा रहे? मंदिर जाना पाप है? नहीं, लेकिन अब कोई भक्त प्रणाम कर रहा है, उसके ऊपर पांव रख दिए, तब अपराध हुआ कि नहीं? तो अंतर आप समझ रहे होंगे कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ गलती त्रुटि होती तो अपराध होता है। जैसे तुलसी को भगवान को अर्पण करना अपराध है कि पाप है? कुछ भी नहीं है, लेकिन तुलसी जी को बिना धुले भगवान को अर्पण करना ही अपराध है। पाप तो है ही नहीं। अच्छा, तुलसी जी को देवताओं को अर्पण करना पाप है? बिल्कुल पाप है, क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध है। बहुत अच्छा है। और आज मुझे और इस पे क्लैरिटी मिल रही है कि पाप और अपराध में अंतर क्या है। सही बताओ तो आज मैं संतोषजनक उत्तर दे पा रहा हूं। कुछ अब समझ में आ रही है ना बात? क्या जब करना पाप है? हे तुम पाप कर रहे हो हरे कृष्ण मंत्र बोलकर, लेकिन अब जब कर रहा है और वह वैष्णव की निंदा कर रहा है तो नाम अपराध हो गया। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। कैसे पता चलेगा कि किससे आया है? पाप से दुख है या आया है, और अपराध से भी कैसे पता चलेगा? देखिए, इसका निर्णय करना तो बहुत मुश्किल है। भगवान की भक्ति करते जाइए और इतना बात समझ में आती कि पाप तुरंत नष्ट हो जाता है। पाप से, कोई पाप किया है तो उससे भक्ति की वासना पे भी प्रभाव पड़ता है, मतलब इतना व्यक्ति का अभिनिवेश नहीं रहता है, लेकिन भगवान के भक्तों की संगत करता है, भक्ति करता है, तो वो वासना नष्ट हो जाती है, मतलब वो गंदी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। अपराध में थोड़ा अधिक समय लगता है और डिपेंड करता है कि व्यक्ति का अपराध कितना। ये इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज इसका निर्णय करना कि आज हम किस दुख में हैं और किस वजह से एग्जैक्टली हैं, इसका निर्णय आप नहीं कर सकते। ये असंभव बात है। इसके लिए जब आप भगवान के पास पहुंच जाना, तब आप पूछना कि कौन से पाप से कौन भोग रहा है। दैट कृष्ण हिमसेल्फ सेज गहना कर्मणो गति। और एक चीज विचार कीजिए कि अभी हमने सुना था ना धृतराष्ट्र के बारे में, उनको मालूम चल गया कि 100 बच्चे का मरने का दुख उन्हें क्यों हुआ। कब मालूम चला? जब मर गए। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जो मालूम चल गया तो 100 बच्चे वापस आ जाएंगे। इससे बस इतनी बात है, हम लोग को इतना पता है कि अच्छा कर्म क्या है। किस व्यक्ति को नहीं पता है यहाँ पे, जरा बताइएगा। एवरीवन नोज। तो अब बुद्धिपूर्वक अच्छे कार्यों में, भगवान के कार्य में प्रवृत्त हो, बाकी सब कुछ कैरी करेंगे। प्रमाण क्या है? भगवद गीता, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपैष्यसि। अब ऐसे भी एक भक्त हैं, हम नाम नहीं रखेंगे, वो फोन पे उठा करके बात भी कर रहे हैं और क्लास भी ऑन की और वीडियो भी ऑन की। तो क्लास में आना पाप है कि अपराध है? क्लास में आना पाप नहीं है, लेकिन इस प्रकार से अपमान करना क्लास का वो अपराध है। अगर ये मान रहा है कोई व्यक्ति कि अब क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास समाप्त हो गई, तो आप चले जाओ, कोई इज नॉट प्रॉब्लम, इज इट नॉट? अभी क्लास चल रही है, मैं समझा रहा हूँ कुछ, और अगर मैं अभी पूछ लूँ कि अच्छा क्या मैंने समझाया, तो वो फोन से उत्तर नहीं दे पाएंगे। इतना आसान भी नहीं है पाप और अपराध को समझना, लेकिन अब ये अपराध हो जाता है इस प्रकार से। अब हम गुस्सा भी नहीं हो रहे हैं, तो अब तो आदत पड़ गई है, हम जस्ट वीडियो ही ऑफ कर दे रहे हैं, बट मैं नोट आपको सामने रखवा रहा हूँ।
आप बताएं कि भक्तों के जीवन में जो सुख दुख आता है वो आर्टिफिशियल है, लेकिन जब जीवन में आते हैं तो सच में लगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। आपने बताया कि ये जो दुख और सुख है वो सब आर्टिफिशियल, लेकिन जब आता है तब तो रियल लगता है। अरे भाई, मैंने यह नहीं कहा कि एक्सपीरियंस आर्टिफिशियल है। ये अच्छा प्रश्न था भाई। आकर किसी की हड्डी टूट गई किसी बात की, या मेरी सर्जरी हो रही थी तो सर्जरी हुई तो अब पेट में दर्द हो रहा है तो दर्द तो होगा ना टाकों में। वो तो है, लेकिन वो हमारे कर्म के अनुसार नहीं, इसलिए आर्टिफिशियल है। इट इज कमिंग बाय कृष्णस मर्सी, ये बात। मैं भक्ति में वीक हूं इसलिए ऐसा होता है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप जितना, अच्छा एक बात समझ लेना, बहुत अच्छा बताएं, जब भी आपको लगे कि भक्ति में वीक हूं तो अन्य लोगों की साधना देख लेना। वो कोई ऐसे आपका एम में हो ही रहा है। बहुत से लोग यहाँ पीएम में जा रहे हैं जब करने में, 5 PM 8 PM 12 PM 12 PM नहीं, 12 PM तो फिर ठीक है, वो मतलब रात में 11 बजे हो रहा है, किसी का हो ही नहीं रहा है, किसी को महामंत्र भी याद नहीं है शायद। सो देयर ऑलवेज समवन हु इज लेसर देन यू, टेक सोलेज की आप उससे अच्छी कर पा रहे हैं। यदि किसी को जानकारी ना हो तो किस चीज़ की जानकारी ना हो? आई डोंट नो व्हाट यू आस्क्ड। जैसे प्रभु जी, एक भक्त कह रहे थे कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है क्योंकि मैं बहुत वैष्णव अपराध करता हूँ इसलिए हो गया है। क्या सच में वैष्णव अपराध और नाम अपराध से कष्ट भी आता है? देखिए, ये सत्य बात है। अच्छा प्रश्न है। चक्रवर्ती पाद इसको 6.2.9-10 की टीका में समझाते हैं। ये बहुत काम की बात है। 10 नाम अपराध हैं। इसमें पहला अपराध वैष्णवों का अपराध और 7वां अपराध यानी कि नाम के बल पर पाप करने का अपराध, इसके लिए हमको दुख आएगा। लेकिन बाकी जो अपराध है वो बार बार नाम बोलने से समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए बाकी अपराध कर सकते हैं। नहीं, बाकी भी नहीं करिए। और वैष्णव का अपराध, वैष्णव की निंदा कैसी करनी मैं आपको बताता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अच्छा, अच्छे से निंदा लगी ना? अच्छी लगी निंदा आपको? एक बार फिर से निंदा करते वैष्णव की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या सिखाया मैंने? निशा माता जी, क्या सिखाया मैंने? बोलिए क्या सिखाया? हंस तो दिए सब लोग, मुस्कुरा दीजिए। व्हाट आई वांटेड टू टीच फ्रॉम दिस, जस्ट नाउ व्हाट आई स्पोक। बोलिए। नाम जप और कीर्तन में लगे रहेंगे तो निंदा का टाइम ही नहीं मिलेगा। वेरी गुड। इस जीव को इतना एंगेज कर दीजिए कि वो थक जाए। अरे थोड़ा निंदा, मुंह एकदम बाहर आ गया, इतना माला के थक गए, अभी सो जाओ। सो बेटर टू नॉट एसोसिएट विद दोज पीपल और डिवोटीज हु हैव दिस इंक्लिनेशन। दिस इज वेरी गुड। क्योंकि देखिए, एक बार होगा तो माफी मांगो, ये फजीयत होगी, ये होगा। उससे अच्छा है कि आप निंदा ना कीजिए। यही सबसे बेस्ट सोल्यूशन। नहीं तो फिर माफ़ी मांगिए और जप कीजिए, और उसका मार्जन करने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए ये ना कीजिए। और अब एक प्रश्न फिर आ जाएगा, प्रभु जी वो पाप तो हो जाता है। देखिए, अगर व्यक्ति इस तरह से सोच रहा है तो डिटेल में आएगा कि मैं ये पाप करूंगा और बाद में नाम से काट लूंगा, तो ये तो नाम अपराध होगा। अब संस्कार यानी कि उसका निर्णय ही इंद्रिय संयम का नहीं है। सूक्ष्म बात समझ लीजिए। मुझे इंद्रिय संयम करना ही नहीं है, ऐसा उसका निर्णय है। जब करेंगे सब नष्ट हो जाएगा। जैसे कि जो क्या कहते हैं, वो जो अपसंप्रदाय वाले हैं, कहते हैं यार भगवान के नाम सारे पाप नष्ट करता है कि नहीं? हाँ करता है। कई जन्मों करता है कि नहीं? हाँ करता है। तो 2-4 पत्नी, 2-4 स्त्री रख लिए तो क्या उसके पाप को वहां नष्ट नहीं करेंगे? 2-4 स्त्री रख लिए, कुछ अवैध स्त्री संग कर लिया तो क्या उसके पाप को वहां नष्ट नहीं करेंगे? तुम नाम अपराध कर रहे हो यार, तुम नाम की महिमा को कम कर रहे हो। ऐसा प्रीचिंग करते हैं वो। और ये मैंने प्रभुपाद के लेक्चर से जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है मैंने सुना है, दे स्पीक लाइक दिस कि तुम तो नाम की महिमा को कम कर रहे हो, नाम तो सब कब नष्ट कर सकते हैं। तो अब वो नाम को अपनी सेवा में लगा रहे हैं, इससे नाम प्रभु असंतुष्ट होते हैं। और आप सब लोग इस कैटेगरी में हैं कि आप जानते हो आपका निर्णय क्या है। निर्णय यह कि हम इंद्रिय संयम करेंगे। किसका निर्णय? इंद्रियों को खुला छोड़ देने का। भी बताइए, हम चेहरा देखना चाहेंगे। तो आप सब जान रहे हैं कि सभी लोग अपनी इंद्रियों को सीमित करना चाहते हैं। एक भक्त हमको बोले, प्रभु जी मीठा कैसे छोड़ें? मैं स्वीट्स कैसे छोड़ूं? हमने कहा खांड की बन खाओ। मैंने कहा कि चीनी मत खाओ, खांड की खा लो। भैया हमसे नहीं छूट रही तो हम आपको कैसे बोलते भाई? और प्रभुपाद बोल रहे कि खांड मत खाओ, ये चीनी नुकसानदायक होती, मत खाओ, खांड की खा लो या डेट्स की खा लो। अच्छा, वो इतने सीधे कहते हो। अच्छा, तो अब पॉइंट ये है कि निर्णय तो हमारा नहीं है ना कि हम इंद्रियों को खुला छोड़ देंगे। आज मैं तो हर दिन सोचता हूँ आज पूरा दिन भगवान की भक्ति करूंगा। But always there are some mistakes. We always make mistakes. What we can do?
बट निर्णय नहीं है कि हम भोग में प्रवृत्त होंगे। प्लीज समझिए बात, तो वह नाम अपराध में नहीं जाएगा। लेकिन जो इस तरह से निर्णय किया, अरे हम कर देंगे, भगवान सब कर लेंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, हमारे घर में मैं कुछ, ये वेदवादिनी रहती हैं तो मैं फैला देता हूँ उसका ये पहला उधर फेंक दे, तो वेदवादिनी मैनेज कर लेगी। तो अब हम वेदवादिनी को अपनी सेवा में लगा रहे हैं कि नहीं? अभी आज ये नहीं है तो हम थोड़ा संभल के भी, अगर फैला दिया और कल तक नहीं आई तो भी फैला ही रहेगा, मुझे सफाई नहीं होगी। तो सब समझ गए ना। अच्छा, माता जी लोग, आपके पति भी ऐसा करते हैं या हम ही ऐसा कर देते हैं? ओके ओके, करते हैं माता जी लोग, सब संभालती रहती हैं, अरे इनसे तो कुछ होता ही नहीं। तो ये एटीट्यूड पतियों वाला नहीं रखना कि फैला दें और पाप फैला दिया और भगवान समेटते हैं, ऐसा नहीं। वी शुड प्रे टू कृष्णा दैट। बड़ा एक मजेदार आपको प्रेयर बोल के रुकता हूँ। भक्तों ने प्रार्थना की है कि भगवान जैसी मेरी भोगों में प्रीति है ऐसी आपके चरणों में प्रीति हो जाए। तो कितना अमेजिंग है, भोगों में प्रीति है, उसी को यूज कर रहे हैं भगवान को बोलने के लिए। भगवान जैसी मेरी भोगों में प्रीति है ऐसे आपके चरणों में प्रीति हो जाए। जानते हैं कि दोनों प्रीति एक साथ नहीं हो सकती है। भगवान अपनी तरफ खींचेंगे तो भोग में छूट ही जाएगा। ठीक है। जब बहुत टेंशन होता है तो सो जाते हैं, यू आर माई सिस्टर। हम भी यही करते हैं। मंदिर में भी जब कुछ बहुत ऐसे कठिनाई होती थी, समझ में नहीं आ रहा तो क्या करते हैं, किस किस का मुंह देखिए, किस किस करो, ये आराम बड़ी चीज है, मूड किस हो, जस्ट स्लीप एंड देन मूड अच्छा हो जाता था। ओके, दिस प्रभु जी, व्हाट डज दिस प्रभु जी, हाँ होता है गलती, दिस इज ओके, वी आर हियर टू encourage each other and just continue with this process of Krishna consciousness। मैं हमेशा इस बात को बोल रहा हूँ कि जब माया को दुत्कारने का, माया को लिटरली लात मारने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी माया टोई टांग से खींच रही है, तब माया से कोई संबंध नहीं, तब वो जाने नहीं दे रही है, तो कृष्ण कैसे त्याग देंगे? अच्छा, एक बात बोल, हम प्रश्न करेंगे, हम कुछ डिटेल नहीं पूछेंगे। कभी कभी आप देखते हैं ना, कुछ गलती भी हो जाती है, फिर भी अगले दिन जप अच्छा होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलती करी ताकि जब अच्छा हो, दैट इज नॉट माई पॉइंट, बट कृष्णा रेसिप्रोकेट्स इन दैट वे कि आई हैव नॉट गिवन यू अप, यू प्लीज कंटिन्यू कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि आगे के टॉपिक इतने अच्छे ना, एकदम क्लियर हो जाएगा कि कभी कभी इंद्रिय को हम जीत लेते हैं और कभी कभी इंद्रिय को नहीं जीत पाते। दैट इज कॉल्ड अनिष्ठित भजन। उसे घबराइए मत, भक्ति करते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान भक्ति देवी सब कुछ ठीक कर देगी। विल स्टॉप नाउ। श्री श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।